तो आज हम बात करेंगे कि लोकल एम्पलीफायर से प्रो लेवल का साउंड कैसे निकालें। तो ये एम्पलीफायर है 2.1 चैनल का और इसमें TDA 2050 IC लगा हुआ है। अगर हमें इस एम्पलीफायर से अच्छी साउंड निकालना है तो हमें सारी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पावर सप्लायर, कनेक्शन, इंक्लूजर बॉक्स, मैचिंग वूफर एंड स्पीकर, वायर, इन्वायरमेंट, वॉल्यूम। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, तभी अच्छा साउंड निकलेगा। तो हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लायर। ये एम्पलीफायर 12012 1.5 से 3 एम्पियर तक का पावर से चलता है, लेकिन हमें इसमें 12012 और 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई देना है और इसमें जो 5 वोल्ट IC रेगुलेटर लगा है उसे हटा देना है और ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर सप्लाई देने के लिए अलग से चार्जर या 5 वोल्ट मॉड्यूल का यूज करना है, क्योंकि ये IC बहुत ज़्यादा हीट होता है और ये ज़्यादा वोल्टेज ले लेता है और करंट भी इससे एम्पलीफायर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें इस IC रेगुलेटर को हटा देना है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर से 3 वायर आएंगे उसकी लंबाई छोटी नहीं रखनी है और ज़्यादा नहीं लंबा रखना है। अगर छोटा रखेंगे तो ट्रांसफार्मर के वाइब्रेशन से एम्पलीफायर में जो कंपोनेंट्स लगे हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और अगर वायर लंबा कर दिए तो वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर तक सही से नहीं पहुंचेगा। तो वायर का साइज मीडियम रखना है ताकि वाइब्रेशन भी नहीं इफेक्ट करे और ज़्यादा लंबा भी वायर ना हो। AC का वायर आप जितना मर्जी उतना लंबा रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन AC का जो वोल्टेज देंगे ट्रांसफार्मर को वो 230 से 240 या 245 होनी चाहिए। अगर 230 से कम वोल्टेज गया तो साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा और ख़राब साउंड आएगा। तो ये बात ध्यान रखें। तो पावर सप्लाई हो गया। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट वूफर एंड स्पीकर का। अगर इस एम्पलीफायर की एक IC की बात करें तो ये 32 वाट का IC है और इसका पीक पावर 50 वाट है। अगर हम इस एम्पलीफायर से पूरी आउटपुट पावर लेना चाहे तो इस एम्पलीफायर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस एम्पलीफायर में जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो एकदम लो क्वालिटी के हैं और जो हम पावर सप्लाई दे रहे हैं उसका ट्रांसफार्मर भी लो क्वालिटी का है, जो वूफर स्पीकर यूज कर रहे हैं वो भी लो क्वालिटी का है। तो इस एम्पलीफायर से पूरी आउटपुट नहीं ले सकते। तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ही वूफर एंड स्पीकर को लेना होगा। इस एम्पलीफायर के लिए आप 4 ओम 20 वाट का वूफर ले सकते हैं और 8 ओम या 4 ओम 20 वाट का सैटेलाइट स्पीकर ले सकते हैं हर एक चैनल के लिए। जो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वूफर स्पीकर परफेक्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंक्लूजर बॉक्स की। हमें एम्पलीफायर, वूफर और स्पीकर के लिए, सैटेलाइट स्पीकर के लिए अलग अलग इंक्लूजर बॉक्स बनाना होगा। एम्पलीफायर और सैटेलाइट स्पीकर के लिए आप अपने हिसाब से बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें कोई मेजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वूफर के लिए परफेक्ट बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें से अच्छा आवाज़ नहीं आएगा। वैसे तो लोकल वूफर के लिए परफेक्ट बॉक्स बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने रिसर्च किया है और मुझे ये मेजर मिला है। इसमें हम 5 इंच या 5.25 इंच का वूफर लगा सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा बास आएगा। अगर मेजरमेंट की बात करें तो हमें 12 से 13,000 cm³ वॉल्यूम का बॉक्स बनाना होगा, जिसमें आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप क्यूब शेप का बॉक्स बनाना चाहते हैं तो 23 सेंटीमीटर लंबाई, 23 सेंटीमीटर चौड़ाई और 23 सेंटीमीटर ऊंचाई रख सकते हैं। नहीं तो आप अपने हिसाब से बॉक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम 12 से 13,000 cm³ के बीच होना चाहिए और आप उसमें 1-2 इंच का पाइप लगा सकते हैं, लगाना ज़रूरी है बॉक्स के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि बास आसपास ही सिमट कर रह जाए तो आप वूफर को बॉटम में लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बास दूर तक जाए तो आप वूफर को फ्रंट में लगाइए। वूफर और सैटेलाइट स्पीकर का वायर लंबा भी हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंक्लूजर बॉक्स हो गया। अच्छी साउंड निकालने के लिए हमें एम्पलीफायर का कनेक्शन
एकदम सही तरीके से करना होगा। एक भी पॉइंट गलत हुआ तो सारा इफेक्ट साउंड पर पड़ेगा और कंपोनेंट्स पर भी लोड पड़ेगा, जिससे कंपोनेंट्स खराब भी हो सकते हैं। कनेक्शन के लिए हमें कनेक्टर्स का यूज नहीं करना है। इसमें जो कनेक्टर्स लगा है उसको अवॉइड करना है और डायरेक्ट सोल्डरिंग करना है, वो भी एकदम प्योर कॉपर वायर से, जिसका गेज 0.5 mm होना चाहिए। और जो पावर सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर से 3 वायर, उसका 1 mm रख सकते हैं। होम थिएटर का कनेक्शन वाली वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि होम थिएटर का कनेक्शन कैसे होता है। तो कनेक्शन हो गया और वायर हो गया। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। ये आईसी जो है TDA 2050, ये बहुत ज़्यादा हीट होता है और ये जितना ज़्यादा हीट हुआ उतना ज़्यादा साउंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें इसे ठंडा रखना होगा। ठंडा रखने के लिए हम इसमें हीट सिंक को अपग्रेड करना होगा। इस हीट सिंक से अगर चलाएंगे तो ये आईसी तुरंत जल जाएगा। तो हमें कम से कम 150 से 250 ग्राम का हीट सिंक यूज करना है और एक फ़ैन भी लगाना होगा, ताकि गर्म हवा बाहर जा सके और ठंडा हवा अंदर, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और अच्छी साउंड आ सके। जब होम थिएटर बनकर रेडी हो जाए और जब आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट करें तो वॉल्यूम को 80 से 85% तक रखना है। इससे कम आप जितना चाहे उतना सुन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम 80 से 85 तक का होना चाहिए। और बेस ट्रेबल आप म्यूजिक के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम 80 से 85% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ख़राब साउंड आएगा और एम्पलीफायर पर भी लोड पड़ेगा। तो सारा पॉइंट कवर हो चुका है। अगर आप इसके हिसाब से होम थिएटर को बनाएंगे तो प्रो लेवल का तो नहीं, लेकिन इतना अच्छा साउंड आएगा जिससे आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आया हो। अगर मैंने कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके उसे सुधारें। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।